ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा, ये वाटरफॉल मेघालय में स्थित वर्ल्ड की नंबर 2 सबसे ऊंची वाटरफॉल है। इसका नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में। आप सोच रहे होंगे इस वाटरफॉल के पीछे क्या कहानी है, क्या क्राइम है, क्या रिलेशन है जो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको झंझोड़ के रख देगी। ये कहानी इस वाटरफॉल और इसके साथ इसके पास हुए क्राइम की है। दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपके मन को थोड़ा सा विचलित कर दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेघालय में चेरापूंजी, जहाँ पे ये झरना है, इसी के पास एक गांव है। गांव का नाम है यंगव्यार्थे। ये कहानी इसी गांव की है। छोटा सा एक गांव है चेरापूंजी। जैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, तो लोगों के पास ज़्यादा काम करने को नहीं होता वहाँ पे। खेती बाड़ी सब जल्दी जल्दी वो लोग निपटा लेते हैं शाम होने से पहले, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है। और वहाँ पे हर किसी के पास छतरी होती है, हर कोई छतरी लेके निकलता है बाहर, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। तो वहीं पर ये एक गांव है और बहुत छोटा सा गांव है। उसी गांव की एक लड़की, नाम कालिकाय। कालिकाय इसलिए क्योंकि नाम था उसका लिकाय, लेकिन का लगाते हैं मेघालय के लोग एक लड़की को रिस्पेक्ट देने के लिए। वहाँ की लैंग्वेज में ऐसे ही बात करी जाती है। तो खैर, वहीं पर ही ये लड़की पली बड़ी, उसी गांव में, और वहीं उसके माँ बाप रहते थे। माँ बाप खेती बाड़ी मजदूरी किया करते थे और वो अपने घर का काम देखा करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी तरीके के काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले। लेकिन माँ बाप गरीब थे, उनको चिंता सताने लगी, लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी चाहिए। और एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी जल्दी से शादी करने की बात आसपास सब गाँव में उसके माँ बाप करने लगे। इसी बीच एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आया, वहीं पास के गांव का, और उसने कहा मैं इससे शादी करूंगा। और उसके माँ बाप भी कालिकाय के खुश थे। वो लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा था और उसी गांव में रहता था। कालिकाय भी खुश थी। उसने कहा ठीक है, मुझे भी लड़का पसंद है, और इन दोनों ने शादी कर ली। लड़का भी दिहाड़ी मजदूर था, खुशी से अच्छे से परिवार पूरा रह रहा था। शादी को करीब 2 साल हो जाते हैं। 2 साल के बाद लिकाई ने एक बिटिया को जन्म दिया। अब लिकाई का परिवार पूरा हो चुका था, एक बेटी, एक पति और खुशहाल ज़िंदगी। इन सब की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी कि अचानक, कहते हैं ना, भगवान को कुछ और मंजूर था। लिकाई के पति की मौत हो गई। कुछ गंभीर बीमारी से वो जूझ रहा था, उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वो स्वर्गवासी हो गया। अब लिकाई की जिम्मेवारी और बढ़ गई। अपनी बेटी को देखना था उसको, अपना परिवार चलाना था, खाने पीने का बंदोबस्त करना था। उस छोटे से गांव में वो रहा करती थी। वहाँ पे लड़कियां, औरतें ज़्यादा बाहर निकलना नहीं करती थी काम करने के लिए, लेकिन उसकी अब मजबूरी बन गई थी। अब उसका पति नहीं था, तो वो निकली। बाहर निकल के उसने काम शुरू किया दिहाड़ी मजदूर का। जैसे तैसे उसने अपना वक्त काटा। उसकी बेटी भी बड़ी होती गई। फिर उसके माँ बाप को लगा कि कि कैसे ये इतने साल तक अकेली रहेगी, अभी तो इसकी उम्र ही कुछ नहीं है और पूरी ज़िंदगी पड़ी है।
तो उन्होंने इसको बोला कि दूसरी शादी कर लो तुम, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसका मन नहीं था दूसरी शादी करने का, वो पहले ही शादी के गम से नहीं निकली थी। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, वो भी उसी गांव का रहने वाला था, और दोनों में दोस्ती होती है, प्यार बढ़ता है, और वो उसको मनाता है शादी करने के लिए। लेकिन लिकायत तैयार नहीं होती। बहुत मनाने के बाद वो तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। जब उसके माँ बाप का हर तरफ से प्रेशर आ रहा था, उसने भी सोचा चलो अच्छा लड़का है, और वो भी बहुत प्यार करता था लिकाय को। फिर लिकाय ने फ़ैसला किया ठीक है मैं शादी करती हूँ, और उन दोनों ने शादी कर ली। उसके अंदर एक डर था लिकाय के कि उसकी बेटी को वो प्यार करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो शख्स उसकी बेटी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी बेटी के साथ खेलता था। और जब वो ये सब देखती थी तो उसको और ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हाँ, मेरा परिवार अब दोबारा पूरा हो गया है और मेरी खुशियाँ खोई हुई लौट आई हैं। ये तीनों एक ही घर में अच्छे से खुशहाली से रहने लगे, और लिकाय को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी खोई हुई खुशियाँ फिर वापस आ गईं। लिकाय का दूसरा पति एक दुकान में काम किया करता था। उसका काम अच्छा था, उसकी नौकरी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा कमाता था। लिकाय की बेटी को भी वो बहुत प्यार करता था और लिकाय को भी बहुत प्यार करता था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ऐसा लगा जैसे लिकाय की खुशियों को फिर नज़र लग गई। लिकाय की पति को लगने लगा कि लिकाय अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करती है और उसकी बेटी का ध्यान ज़्यादा रखती है। लिकाय के पति ने कई बार देखा कि जैसे कभी खाना उसने मांगा तो पहले बेटी को खाना देती थी, फिर पति को देती थी अपने। तो उसने कई चीज़ों में नोट किया, पहले अगर कभी बीमार पड़ जाए तो उसका ज़्यादा ध्यान रखती थी, उसका कम रखती थी अपने पति का। तो लिकाय के पति को शक होने लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा। हालांकि लिकाय का पति उस सौतेली बेटी से प्यार करता था, लेकिन अब उसके अंदर एक ईर्ष्या होने लगी, एक जलन सी होने लगी उस बेटी को लेकर कि अगर ये नहीं होती तो मेरा प्यार कितना अच्छा रहता, मेरे से वो कितना ज़्यादा प्यार करती, सब कुछ कितना बढ़िया होता मेरे घर में। और इसी गम में वो डूब गया कि वो क्या करे क्या करे। और वो नौकरी उसने अपनी छोड़ दी और जाना बंद कर दिया, और दारू के नशे में हर वक्त हमेशा रहने लगा। और ये देख लिकाय को फिर बाहर निकलना पड़ा और बाहर जाके खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी, नौकरी करने लगी, काम करने लगी, क्योंकि उसके पति ने तो अब बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, सारा दिन घर पे पड़ा रहता था। कालिकाय ने कई बार अपने पति को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका पति हमेशा उसको झिड़क देता था और कहता था कि ऐसा नहीं है, सब दिखता है, साफ दिखता है, ऐसा ही है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी में अनबन रहने लगी, और इस अनबन को रहते चलते देख उसको घर से बाहर निकलना पड़ा, काम ढूंढना पड़ा। काम किया उसने, और सारा दिन पति घर पे रहता था। तो फिर कालिकाय निकली, ऐसे ही खेतों में खलिहानों में जाके धक्के खाती थी, काम करती थी, मजदूरी करती थी, और पेट पालती थी किसी तरह अपनी बच्ची का और पति का। तो अब ऐसे ही इसका रूटीन हो गया। सुबह निकलती, पति को बोलती बेटी का ख्याल रखना, फिर शाम को लौटती, पति उसका ख्याल रखता बेटी का, और फिर अगले दिन फिर सुबह होती। इसी तरीके से चलता रहा, और इन दोनों के बीच में प्यार भी कम हो गया था, क्योंकि कालिकाय के जो जो पति था उसका बर्ताव अपनी पत्नी के प्रति बदल चुका था। वो एकदम अलग व्यवहार करने लगा था, जैसे कि उसको हमेशा गुस्सा आता हो उसकी शक्ल देख के अपनी पत्नी की। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए थे जब से उसने शादी करी थी, उसके बाद से अब तक। कालिकाय को जिस बात का डर था वही हुआ। उसको लगता था कि उसका पति कहीं उसकी बेटी से प्यार करना कम ना कर दे, और इन्हीं वजहों से कालिकाय और उसके पति के बीच में रिश्तों में खटास आने लगी। और इसके बाद
एक रोज़ जब कालिकाएँ घर से बाहर निकली काम के लिए, तो अब इसके बाद जो होगा, अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसके बाद की, वो आज भी उस वाटरफॉल के पास बोर्ड पे लिखी हुई है। सरकारी बोर्ड पे लिखी हुई असली कहानी है ये। कालिकाएँ निकलती है हमेशा की तरह सुबह काम पे। शाम को जब वो लौटी तो वो देखती है कि लालटेन उसके घर का बुझा हुआ था और घर के अंदर एकदम अंधेरा था। जब वो अंदर घुसी तो उसने देखा कि उसका पति रसोई में खाना बना रहा है। तो उसने पूछा, अरे ये लालटेन क्यों बंद करी हुई है? तो उसने बोला, तेल ख़त्म हो गया है, बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। ऐसा सुन के कालिकाए हैरान हो गई, क्योंकि प्यार तो वो करता था लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन उसने सोचा, चलो हो सकता है मैं थकी हारी आई हूँ, ये मेरे लिए खाना बना रहा है, आज प्यार शो कर रहा है। इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर आने लगी। उसके पति ने कहा, तुम बैठो फटाफट, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो वहीं पर ही बैठ गई अपने कमरे में और उसका पति उसके लिए खाना परोसा। उस खाने में रोटी, चावल, दाल और कुछ नॉनवेज आइटम था। कालिकाए ने पूरा खाना खा लिया और अपने पति को गले लगा लिया और बोला, तुम ऐसे ही रहना हमेशा। उसके पति ने बोला, हाँ मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। कालिकाए को आदत थी रात को खाना खाने के बाद सुपारी खाने की, सुपारी जो पान के साथ खाते हैं। तो वो अपने घर में सुपारी रखा करती थी। अब जिस डब्बे में वो अपनी सुपारी रखा करती थी, उस डब्बे को वो ढूंढने लगी इधर उधर, क्योंकि अंधेरा था घर के अंदर और छोटा शहर था, छोटा सा गांव था। बहुत साल पुरानी बात है ये। तो उसने अपने पति से कहा कि लालटेन जलाओ, तेल मंगाओ, कुछ करो, मुझे बहुत सुपारी खाने का मन कर रहा है, मेरा डब्बा नहीं मिल रहा है। तो इधर उधर वो डब्बा अपना ढूंढने लगी। अचानक उसका हाथ अपने बेड के नीचे गया, तो वहाँ पे वो डब्बा पड़ा हुआ था और उसने उस डब्बे को उठाया और घर के बाहर चली गई, चाँद की रोशनी में जाके, क्योंकि चाँद की रोशनी आ रही थी तो वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी थी। जैसे ही उसने वो सुपारी का अपना डब्बा खोला, उसके होश उड़ गए। उसने देखा उस डब्बे में बच्ची की उंगली कटी हुई, और वो उंगली कटी हुई देखते ही वो समझ गई ये किसकी है। बदहवास अंदर को दौड़ी वो घर पे और उसने अपने पति से पूछा, क्योंकि जो कि वो शाम से पूछ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, और उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बार बार पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, उसके पति ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कालिकाए ने जब सख्ती से पूछा तो उसके पति ने कहा, बेटी पड़ोस में होगी, पड़ोस में गई होगी। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, अलग अलग बहाने मारता रहा। कालिकाए समझ गई कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसने आज नॉनवेज खाना बनाया, बेटी की उंगली दिखी मुझे डब्बे पे। उसके अंदर अलग अलग भावनाएं आने लगी। उसका मन अंदर से विचलित होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा जो वो सोच रही है कहीं वो सच तो नहीं है। अंदर तक वो टूट सी रही थी। आप सोचिए, एक माँ जिसकी बच्ची मिल नहीं रही है, उसने अपनी बच्ची की कटी हुई उंगली देखी। उसका पति नॉनवेज खाना बना रहा है और उसको पता भी है कि उसका पति उसकी बेटी से नफ़रत करने लगा था। उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। उसने फिर अपने पति से पूछा, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। उसका पति फिर चुप। फिर कालिकाए ने पूछा, तुमने मुझे ये बताओ, मुझे आज क्या खिलाया है नॉनवेज में, ये क्या था जो तुमने मुझे नॉनवेज में खिलाया है। उसका पति फिर चुप, कुछ नहीं बोला। उसकी इस आखिरी चुप्पी से उसको सब समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो वहीं चीखती है और बदहवास होते हुए वहाँ से दौड़ती हुई भागती है।
उसके अंदर एक सिहरन सी थी, एक सोच अजीब सी थी कि उसने क्या खाया। उसने अपनी बेटी की उँगली कटी हुई देखी, वो समझ गई थी कि क्या हुआ है और भागती हुई बदहवासी में उस घर से बाहर निकली और भागती 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 उस गांव से बाहर रुक ही नहीं रही थी। वो रुक ही नहीं रही थी। उसको बस ऐसा घिन हो रहा था अपने आप से कि मैं बस अपने आप को त्याग दूं, अपनी शरीर को छोड़ दूं, कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे अंदर से वो चीज़ हट जाए। उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं आ रही थी। आप समझ सकते हो एक माँ के अंदर, माँ को क्या बीत रही होगी। और ऐसे ही भागते भागते वो इस झरने के पास पहुंची और इस झरने के पास पहुंच के रुक गई, क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। अब उसके अंदर अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। बहुत बेचैन थी, बहुत विचलित थी। वो अपने शरीर से इस चीज़ को बाहर निकालना चाहती थी। वो अपने आप को इस शरीर से बाहर निकालना चाहती थी। वो छुटकारा चाहती थी इस चीज़ से जो वो सोच रही थी। और अचानक वो उस झरने में जाके कूद गई। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में पहुंच गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसके घर पहुंचे। वहाँ पे उसके पति ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी बेटी को मारा, उसके टुकड़े करके नदी में बहा दिए और कुछ का उसने खाना बना लिया। कैसे उसकी पत्नी बदहवासी में भागी और कालिकाय ने वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। आज वो झरना, उस झरने के पास जो बोर्ड है उस पे पूरी कहानी लिखी हुई है और वो झरना इसी के नाम से जाना जाता है, नो कालिकाय के नाम से। नो कालिकाय का मतलब होता है फॉल ऑफ कालिकाय, मतलब उसका गिरना। उसी के नाम से ये झरना फेमस है। तो ये थी दोस्तों आज की दिल दहलाने वाली कहानी, एक सच्ची घटना। भगवान ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना हो। ऐसी प्रार्थना के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करें। कोई सुझाव हो आपके, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं इस कहानी के ऊपर। यहाँ पे मैं उस झरने की और उस झरने के आगे जो बोर्ड लगा है उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो यही थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।